महाशय में अग्रेसर रहा है। अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, डीएल करना है, पहले तो प्रैक्टिस। अभिनंदन को लौटाने की वजह को लेकर मीडिया में पाकिस्तान के दलाल कुछ भी कहें, लेकिन पाक संसद ने साफ कर दिया है कि मोदी और आरएसएस के नाम का डर उनकी रातों की नींद उड़ा चुका है। मोदी के डर से रातों को लाइट नहीं जला पा रहे हैं। अपने घरों की अंदरूनी और बैरूनी लाइटें फौरी तौर पर बंद कर दें। और उन्हें यकीन हो चुका है कि मोदी पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। हिंदुस्तान चाबहार तक जाना चाहता है। चाबहार और ग्वादर का मसला, ग्वादर जो है जनाब स्पीकर वो 400 MNT है और चाबहार हार्डली 2 MNT है। अगर हिंदुस्तान चाबहार के लिए और वहां से हरात आने के लिए और कंधार आने के लिए एक सुपर पावर की वो सोच रखता है और ग्वादर के लिए चीन से जो रास्ते बंद हुए हैं, कहां से शुरू हूं, पिंगयांग को छोड़ दें, मलेशिया, इंडोनेशिया, जिबूटी, बैंकॉक, इंडिया, देन कम पाकिस्तान। सो इंडिया की जो एक सोच है और खास तौर पर यह सोच जो मोदी की है वो वाजपेयी की नहीं थी। वो डिसाई जो कि इतनी बड़ा आप उसको नाम दें जैसा भी, उसकी नहीं थी। जाहिर है कि पाकिस्तान में मोदी के सेना को खुली छूट देने से डर का आलम है और एक डर ये भी है कि अगर मोदी सीधे हमला ना करके प्रॉक्सी वार भी करेंगे तो भी पाकिस्तान की तबाही निश्चित है। अगर कश्मीर आपके साथ नहीं है तो आपका यह मुल्क दोबारा बंजर सहरा रेगिस्तान बन जाएगा। पानी का एक कतरा आपको नहीं मिलेगा। तुम्हारा सतलज, तुम्हारा रावी, आपका जहलम, इसमें एक गिलास पानी भी आपको नहीं मिलेगा। यह पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है, आइंदा नस्लों का मसला है। इसलिए आज के इजलास में इशू ये नहीं है कि पायलट को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। असल इशू यही है कि हमारे साथ मसला कश्मीर को हल करने का मंसूबा किया है, प्लान किया है। जाहिर है कि मोदी की फ्री हैंड सेना पॉलिसी के प्रकोप को देख पाकिस्तानी नेताओं का हलक सूख रहा है। डर भयंकर है। कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ये भी पहली बार पाकिस्तान की संसद में गूंजा। कहते हैं कि ये कश्मीर हमारा अटूट अंग है। ये मुस्तकिल एक तकरार है जो हम कब से सुन रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अटूट अंग नहीं है। और दलील क्या है? दलील ये है कि अटूट अंग होता क्या है? अटूट अंग आपके जिस्म का वो हिस्सा जो आपसे अलग नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता। और कहावत भी है कि डर के आगे भूत नाचते हैं। सो ऐसा ही हुआ पाकिस्तान में। मोदी का डर तमाम नेताओं के पैरों को कपकपा रहा है। यूएई के ताल्लुकात जो हैं, जो इस वक्त जिस तरह इस्तवार हुए हैं भारत के साथ, ये रास्ता बनाया जा रहा है हिंदुस्तान को उसका दरीना ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि वो OIC का मेंबर बन जाए। जाहिर है कि मोदी के विदेशी दौरों ने मुस्लिम देशों को भी पक्षधर कर लिया है और जब अब पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, सब आपस में लड़ने वाले हैं। देखिए, बात यह है कि हमने OIC का इजलास तलब करने के लिए हमने खुद गुजारिश की और जो शिकायतें हमें जिनके लिए, तो वो अगर एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर अगर आएंगे तो हम फिर किससे बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि डिप्लोमेसी का जो एरिया है उसमें हमारी कमजोरी है। जाहिर है कि मोदी ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया है। पहले पूरी दुनिया को अपने पक्ष में किया, फिर हमला होते ही पाकिस्तान के घर में घुसकर 300 से ज्यादा आतंकी मारे और अब भारत के हमला करने का खौफ कंगाल पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा रहा है। अपने घरों की अंदरूनी और बैरूनी लाइटें फौरी तौर पर बंद कर दें। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान अगर नक्शे से साफ हो जाए, उसकी जगह बलूचिस्तान, सिंध,
सब अलग अलग देश बन जाएं तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जब पाक संसद में इतना डर दिख रहा है तो आने वाले दिनों में इसका असर भी पाकिस्तान में दिखना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ग्राम न्यूज।